बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते कैसे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इस पे इम्पेक्ट डालती है। पहले मैं एनालाइज करता हूँ, वो लोन्स के ऊपर मैं एनालाइज करता हूँ कि वहाँ पे लोन्स की जो ब्याज दरें हैं वो वहाँ पे सस्ती हो रही है कि नहीं, कम हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर लोन की ब्याज दरें कम होती है ना तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस ऊपर जाते हैं। पिछले 5 से 10 साल के होम लोन के मैं इंटरेस्ट चेक करूँगा, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा मिलेगा कि यहाँ पर क्या आगे हो सकता है। क्या यहाँ पे आगे का कोई कुछ प्लान है, गवर्नमेंट का कुछ प्लान है, कोई बिल्डर यहाँ पे आके कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, या फिर कोई बड़ा कॉलेज वगैरह इन यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसा कुछ है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जिसकी वजह से और भी यहाँ पे बाइंग चालू हो जाएगी, एंड जो इधर के आसपास के विलेज है उनको उधर के लैंड प्राइजेस हाई होंगे। एक और चीज़ मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर यार तुम लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो ये मैंने अभी तक बताया कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते कैसे। मैंने एक बेसिक सा नॉलेज दिया। डीप में थोड़ा जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग डीप में जाएंगे तो हमें एनालाइज करना होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास कितने परसेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड कितने परसेंट लोग हैं जो यहाँ पर दूसरे सिटीज़ से आके रह रहे हैं, एंड कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है लेकिन वो यहीं रह रहे हैं। एंड कुछ इनमें से रिच लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, जिनके पास घर नहीं है उनको फाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें बायर मिलता है। तो जो रिच लोग होंगे उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा, एंड जिनके पास घर नहीं है उन्हें वहाँ पे रहने के लिए चाहिए होगा। ये दो एक पोटेंशियल बायर हो जाते हैं। एक छोटा सा टास्क देता हूँ तुम लोगों को, शायद तुम कंप्लीट कर पाओगे। ये बताओ कि लोग प्रॉपर्टी बाय क्यों करते हैं, ये कमेंट में बताना। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगे मैं उसे पिन करूँगा। ये तो हम लोगों ने एक मार्केट की बात करी कि प्रॉपर्टी के प्राइस कैसे बढ़ते हैं। अब जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। मैनिपुलेशन भी यहाँ पे होती है। तो पहला जो अपना मैनिपुलेशन होगा, हम लोग क्योंकि देखो तुम यहाँ पे आसपास जितनी भी प्रॉपर्टी देखोगे ना, जहाँ तक में स्विमिंग पूल नहीं होता, तुम स्विमिंग पूल ऐड कर सकते हो। उससे प्राइसिंग अच्छी बढ़ जाती है। ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ अच्छी बढ़ जाती है। एंड रेनोवेशन में अगर कुछ यूनिक करोगे उससे बढ़ती है। एलिवेशन तुम्हारा अगर अच्छा रहेगा वो उससे बढ़ती है। एंड जितना तुम इंटीरियर अच्छा दिखा सकते हो वो सब एक एक फैक्टर से प्राइस इंक्रीज़ होती है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार यहाँ पर इतना हाई प्राइस में तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो बेसिकली मैंने तुमको पहले बताया, तुम लोग बायर ही गलत ढूंढ रहे हो। हर एरिया में कोई ना कोई रहता है जो उसे खरीदने के लिए या फिर अफोर्ड करने के लिए कैपेबल होता है। बायर सही ढूंढना चालू करो। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं बिकता है, प्रॉपर्टी बिकता है। एंड बस मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया कि लोकेशन कौन सी लोकेशन पे आगे जाके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं। तुम वो लोकेशन चुनो ना। तो क्यों अब तुम जाके सीधा एक ऐसे गांव में ले लोगे जहाँ आसपास कोई प्रॉपर्टी की कोई डिमांड ही नहीं है, ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं। तो वहाँ पर तुम कैसे बेच पाओगे इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी। वहाँ तो लोग नॉर्मली अपना खाना पेट पालने के लिए रह रहे हैं ना वहाँ पे। तो तुम वहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे। ये बहुत मुश्किल होता है बेचने के लिए। तो वो तो कहने के लिए कुछ भी है कि हम लोग मेहनत करेंगे तो बिक जाएगा, लेकिन मेहनत कौन करेगा। आप लोग पैसा भी लगा रहे हो, ऊपर से मेहनत भी करोगे। लॉजिकली सोचो यार, लॉजिकली। अब थोड़ा जाते जाते मैं तुम लोग को ये कह देना चाहूँगा कि प्रॉपर्टीज़ बिकती है, ऐसा नहीं है नहीं बिकती है, लेकिन हाँ लोकेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए एंड माइंडसेट तुम्हारा बिलियनर होना चाहिए। एंड एक और चीज़, ये अभी अंत नहीं है।